या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सुनिए माता स्कंद माता की कथा। माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से 2 भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किए हुए हैं और तीसरे में माता ने स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और चौथे हाथ से माता सदा अपने भक्तों को वर मुद्रा में अभय प्रदान करती रहती हैं। माता कमल आसन पर विराजमान हैं और सिंह की सवारी करती हैं। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में इन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को ही सेनापति के रूप में नियुक्त किया और युद्ध का संचालन किया। इसी प्रकार देवी अपने भक्तों की उनके स्त्रों द्वारा रक्षा करती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर अत्यंत कठिन तपस्या में चले गए। देवी सती के वियोग में वो चले गई। जल्दी ही तारकासुर नामक राक्षस ने देवी देवताओं पर आक्रमण किया। ये बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव की संतान ही कर सकती थी। भगवान शिव के पुत्र ही तारकासुर को मार सकते थे और ये बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो और उनकी कोई संतान हो। उधर सभी देवी देवताओं के कहे अनुसार नारद ने माँ पार्वती जी से भेंट की और उन्होंने माँ पार्वती को देवी सती के बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया और उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी उनको बताया। नारद ने उन्हें समझाया कि शिव और पार्वती को ये एकमात्र संतान होगी जो तारकासुर का वध कर सकेगी और उसे हरा पाएगी। हालांकि माता को भगवान शिव का ये एहसास कराने के लिए कि माता पार्वती ही सती का अवतार हैं, माँ को अत्यंत कठिन तपस्या करनी पड़ी। 1000 वर्षों से भी अधिक घोर तपस्या की। कई बार तो केवल हवा और जल का सेवन करके ही माता ने तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने देवी के समर्पण को स्वीकार किया और माँ पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा और माँ पार्वती के साथ माँ पार्वती की ऊर्जा संयोजित हुई, तब एक बीज पैदा हुआ, उग्र बीज पैदा हुआ और ये बीज इतना गर्म था कि अग्नि देवता भी उसे छू नहीं पाए। उन्होंने इससे गंगा जी को सौंप दिया, जिसे इन्होंने रीड़ों के जंगल में बो दिया और वहाँ पर 6 बहनों द्वारा इस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कार्तिकेय माता के रूप में जाना जाता है। समय के साथ साथ ये बीज एक बालक के रूप में बदल गया और वो बालक थे भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय की देखभाल क्योंकि कार्तिका बहनों के द्वारा की गई, इसीलिए इनका नाम भगवान कार्तिकेय पड़ा। अब इस बालक को भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाने लगा और जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और तारकासुर को हराने के लिए उन्हें विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर को मार डाला। और कार्तिकेय का जन्म एक गर्भ बीज से हुआ था, इसलिए इन्हें स्कंद के नाम से जाना जाता है। स्कंद का अर्थ होता है उत्सर्जक। देवी स्कंद माता की कथा माता और पुत्र के रिश्ते का भी प्रतीक मानी जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का भी आनंद लेते। अगर कोई भक्त निस्वार्थ भाव से माता की पूजा अर्चना करता है तो माता स्कंद देवी एक माँ की तरह, माता की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है और हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है।